Okay, today's heading is delta modulation. We have previously discussed DPCM in the previous class. We realized, but before we go to this point, we realized in DPCM what was the advantage? क्या advantage थी? खड़ा हो जाओ. क्या advantage थी DPCM में? I said खड़े हो जाओ. Stand up please. Yes. क्या advantage थी DPCM में? Okay. Keep standing. आप जरा बताइए you at the last. कैसे? आप बताइए. कॉन्टेक्स्ट कम होता था. गुड आंसर. बट कैसे? राइट. डायनेमिक रेंज ऑफ द सिग्नल जो है वो हम कम करते थे. याद आया? Now today we are moving to another topic. So the advantage, आप पहली लाइन इसमें ये लिखिए. The advantage of delta modulator over DPCM. The advantage of delta modulation over DPCM and PCM is that bandwidth requirement will be small. That bandwidth requirement will be very small. Advantage जो है इसमें वो ये है कि bandwidth requirement small. रिपीट फिर ऐसे ही होगा जब आप लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था बैंडविड्थ इज इक्वल टू n इनटू fs डिवाइडेड बाय 2 टू स्मॉल f डिवाइडेड बाय 2. इफ यू रिमेंबर बैंडविड्थ का जो एक्सप्रेशन था eyes on both please. We are like laying the base for this topic, so if you miss this you will not have a complete idea of this. हमने ये कहा लास्ट टाइम कि बैंड दो चीज़ों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी किसी मॉडुलेशन. या तो हम बैंडविड्थ को इम्प्रूव करें या तो हम डायनेमिक रेंज को इम्प्रूव करें. राइट. सो द बैंडविड्थ इज डिपेंडेंट अपॉन n इनटू fs. यहाँ पे है मुझे तो कांस्टेंट है. f ऑफ s को हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं बियॉन्ड अ लिमिट. व्हाट इज दैट लिमिट? f ऑफ s की एक लिमिट है जिससे नीचे हम इसको नहीं लेके जा सकते. व्हाट इज दैट लिमिट? What is that limit called as? शाबाश. दिमाग शेंगे. दिमाग से पुरानी क्लास में शेंगे. Yes. Any other answer? Good try. मैं ये कह रहा हूँ. Yes. What is that called? Nyquist sampling. Nyquist sampling. So we cannot decrease f of s beyond Nyquist sampling. Because we know Nyquist sampling f of s is twice what? Fm. This is also known as Nyquist rate. Okay. So इससे हम कम नहीं कर सकते. So there is a limit on this. But yes, we can decrease this factor. आप जरा जो इसमें मुझे बताइए. आप बताइए आप जो आपके राइट में. हम क्यों इनको डिक्रीज कर रहे हैं इसको और इसको? Why are we decreasing this? इससे होगा क्या? मुझे छोड़ो why, बट इससे होगा क्या? ये डिक्रीज करने से क्या होगा भाई? क्या बात? सिट डाउन. हमारी बैंडविड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड आई टोल्ड यू ऑन डे 1 व्हेन वी स्टार्टेड कम्युनिकेशन अप्रॉक्सीमेटली दैट बैंडविड्थ इज अ कॉस्टली अफेयर. राइट. बैंडविड्थ जो हमारी है ये कॉस्टली अफेयर है. कि अगर हमारी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट सब मॉडिफाई हो रही है दैट मींस हम सिस्टम का कॉस्ट जो है क्या कर पा रहे हैं. बैंडविड्थ जो है कॉस्ट से मुफ्ती आसान. तो देयरफॉर रिड्यूसिंग द बैंडविड्थ इज अ गुड आइडिया. अब हम मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं n का? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n? n is equal to 1 is the minimum value, and
Therefore, you know that is what we use in delta modulation. For delta modulator, for delta modulation, n is equal to 1. For delta modulation, n is equal to 1. Therefore, bandwidth का भी expression क्या हो जाएगा? Change to fs/2 n क्या है हमारा? 1. बजाय तो ये लग रहा है कि अगर n कम हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये कहा था n और कंडेंसेशन एरर का डायरेक्ट रिलेशन। बजाय तो ये लग रहा है कि n कम हो गया, by this it seems that as n decreases that condensation error will increase. लेकिन डेल्टा मॉड्यूलेटर को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे आप या एग्जाम में आ जाए कि आपने तो एन डिक्रीज कर लिया, लेकिन एन डिक्रीज करना कंडेंसेशन एरर के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या इसका मतलब कंडेंसेशन एरर बढ़ जाएगा? लेकिन डेल्टा मॉड्यूलेटर को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि कंडेंसेशन एरर में इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, सो इवन आपकी बैंडविड्थ में एडवांटेज आती है, लेकिन कंडेंसेशन एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Likewise, RB की फॉर्मूला क्या होगी? Fs. So bit rate is equal to Fs. Okay. अब देखिए, for delta modulation, for as a conclusion, for delta modulation, sampling rate is equal to bit rate, which is equal to pulse rate, which is equal to pulse rate. Block diagram for delta modulator या DM transmitter। आप जो मैं सवाल पूछूंगा, अगर इसको बच्चे को उसका जवाब नहीं पता होगा, उसको जूते पड़ेंगे। आप किसको पूछेंगे? जरा आप बताइए, ये लो पास फिल्टर सामने क्यों मैंने यूज किया है? शायद सुन स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप, कीप स्टैंड, ओके, कीप स्टैंड। आप बताइए, स्टैंड अप प्लीज। मैंने एमओटी दिया इसको, यहाँ पे लो पास फिल्टर यूज किया। क्यों यूज किया लो पास फिल्टर एज द फर्स्ट ब्लॉक? क्या आप बताइए बेटा, स्टैंड अप प्लीज। व्हाट डू यू मीन बाय बैंड लिमिटिंग? कैसे बोलो, कैसे बोलो? वो तो बैंड पास फिल्टर का भी काम है, इसको हम बैंड लिमिटिंग क्यों कहते हैं? आप बताइए, आप बताइए, आप जी स्टैंड अप। क्यों हम ये लो पास फिल्टर यूज करते हैं सामने?
What do you mean by band limiting? Okay, sit down now, please. बच्चे अलग कितने पढ़ी हैं, तो अलग ये मतलब जाएगा। ऐसा कुछ बराबर चल। Anyways, the low pass filter is used for band limiting. I have been saying this over and over again. We have always used the low pass filter as the first filter. We said that there are multiple frequencies present in the signal, but we have to limit them, and we limit them usually to the significant frequencies जो हमारे सिग्नल की होती है, उन्हीं तक हम लिमिट करते हैं, बाकी को हम रहने देते हैं, ठीक है ना? So that's what band limiting means. Band limiting is that we limit the frequency range of a signal to a certain value, to a particular cutoff frequency, ठीक है? So your answer was approximately there, but I would have expected a better answer from you people. ये signs, ये directions, whenever you make the block diagram, make sure you do them correct. यहाँ से आ रहा है प्रेजेंट सैंपल, यहाँ से आ रहा है प्रीवियस सैंपल, वही कहानी फिर से। I know as of now ब्लॉक डायग्राम समझ नहीं आ रही है, that's what we would like to do ahead. But ये पॉइंट्स पहले हम प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करें। जब भी कोई कंसेप्ट समझना है ना, पहले उसको प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करो, उससे वो आधा समझ आ जाता है। ओके अगेन, so this is the delayed sample and or I was the previous sample and this is the present sample. वही कहानी फिर से, प्रीवियस सैंपल और प्रेजेंट सैंपल के दरमियान हमने एरर निकाला या डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? E ऑफ एन टी ऑफ एस। अगेन बजाय इसे कि हम सिग्नल को क्वांटाइज करें या आगे भेजें, हमने एरर को ही क्वांटाइज किया, तो क्वांटाइजेशन लेवल्स वगैरह भी कम हो गए। तो दिस सिग्नल ओवर हियर विल बी ई क्यू ऑफ एन टी ऑफ एस। ओके, सो एक साइड से आ रहा है इसको एरर एंड एक साइड से एम एन ऑफ टी एस। We will see this from the analysis part. आप देखिए इनपुट एनालिसिस देखिए, एनालिसिस इनपुट टू क्वांटाइजर इज इक्वल टू m of n t of s minus m cap of n t of s, which is nothing but
कत बराबर আছে ये फर्स्ट है समझिए E of देखिए बाय दिस आल्सो यू कम टू नो, लेकिन आपने ग्राफिकली या ब्लॉक डायग्राम भी नहीं समझ आ रहा है, दिस विल बी द एरर सिग्नल। यहां पे लिखिए m of nt of s, हाँ इनपुट क्वांटाइजर, m cap of nt of s is the previous sample and m of nt of s is the present sample. So present और previous sample में आप डिफरेंस करेंगे तो एरर सिग्नल मिलेगा। ठीक, इतना तो समझ आ रहा है ना? ये सुनो, इतना समझ आ रहा है? ठीक, तो ये आपका प्रेजेंट सैंपल है आइज ऑन बोर्ड, ये आपका प्रेजेंट सैंपल है, ये आपका प्रीवियस सैंपल है। ठीक है, ये प्रीवियस सैंपल यहाँ कैसे जनरेट कर रहा है? बाय यूजिंग द डिले ब्लॉक, बिकॉज जब हम किसी सिग्नल को डिले करते हैं तो प्रीवियस सैंपल पे जाएंगे ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी डिफरेंट स्कीम यूज की। सिंस हमने n आइज ऑन बोर्ड प्लीज, वेरी क्रूशियल कांसेप्ट, सिंस हमने n यूज किया है 1, और जब हम n 1 करते हैं यूज 2 रेज पावर 1, कितनी पॉसिबल लेवल्स हो सकती है इसकी? 2। I denote one as plus delta, another as minus delta. For delta is the step size, that's okay. So when error E of nt of s is positive, okay, मॉड्यूलेटर आगे भेजता है प्लस डेल्टा। ओके, ये लिखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको समझने के लिए। जब एरर, अभी हमने और भी कम कर दिया, प्रीवियसली हम एरर के वैल्यूज भेजते थे ना। ओ भाई, हम प्रीवियस मॉड्यूलेशन टेक्निक में एरर के वैल्यूज भेज देते थे ना, दिस इज 2.5 1.5 जो याद है प्रीवियस क्लास में। अब इसमें हमने डेल्टा मॉड्यूलेशन में n को फिक्स किया तो 1, हमने और इंप्रूवमेंट की। हमने क्या कहा, अगर एरर पॉजिटिव है तो प्लस डेल्टा भेजो आगे मॉड्यूलेटर में, प्लस डेल्टा। डेल्टा इज ऑब्वियसली अ वोल्टेज वैल्यू, से हमने कहा +2 भेजो। ओके, आगे क्या भेजो? +2। और अगर आपका एरर नेगेटिव है, व्हेन एरर इज नेगेटिव, आगे भेजो माइनस डेल्टा। आई रिपीट अगेन, डेल्टा विल बी अ वोल्टेज वैल्यू, आप समझो -2 +2 -2। सो अब क्या हो गया, हमारा सिस्टम जो है वो मोर आई वुड से प्योरली एक डिजिटल फॉर्म की तरह बन गया। या तो हम +1 भेज रहे हैं या तो 0 भेज रहे हैं, 1 या 0, बिकॉज 1 या 0 किससे रिलेट हो रहे हैं? प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा से। So yeah, this is a good correlation. So plus delta is actually equal to 1 and this has a relation with 0. So therefore we are sending ones and zeros ahead. This will make our job even more simplified. So आप अगर इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए तो where is this? ये वाला साइड गलत है ना, वहां से बैठना ही नहीं। So if I make a graph of this error, imagine this line is E of nt of s and this is the 0 point. When your error is positive, the output will be plus delta and ये समझ आ रहा है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये समझो एरर है, ये वाला साइड मैग्नीट्यूड है। So error जब है towards positive side, output will be plus delta. Error जब है towards negative side, output will be 0 दे दीजिए। आजा तत्सी इम्प्रूव मत थोड़ा सही था नहीं, आप तक थोड़ा अंदर छोड़ प्लीज। Now imagine a scenario. We have a signal like this. Now let's understand the same thing by a complete example. क्लास के एंड में उठाऊंगा एक करके, किसको समझ आया किसको नहीं आया, जिस जो किसी को यहाँ पे बोर्ड पे आना पड़ेगा इसको फिर से समझाने के लिए।
मैंने सैम्पलिंग यूज की, राइट, मैंने सैम्पलिंग यूज की। सैम्पलिंग का पीरियड क्या है, टी ऑफ एस। इसका मतलब अगर मुझे पहला सैंपल मिला 0 पे, दूसरा सैंपल कहां पे मिलेगा, टी ऑफ एस पे, इसका कुछ वैल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट सैंपल कहां मिलेगा भाई, जबरदस्त, हाँ, 2 टी ऑफ एस पे भाई। ओके, एक और कहां मिलेगा, 3 टी ऑफ एस। लेट्स से वहां से फिर आगे मिलेगा, हमने सिग्नल को फिर से ड्रॉप कराया, दिस इज 4 टी ऑफ एस एंड दिस इज 5। मैंने सिग्नल को स्प्लिट करा लिया एट दिस पॉइंट सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देखिए आपका डेल्टा मॉड्यूलेटर काम कैसे करता है। इट हैज टू जनरेट ई ऑफ एन टी ऑफ एस, दैट इज द एरर सिग्नल। और एरर सिग्नल कैसे जनरेट होता है, से वी आर एट दिस पॉइंट, सो प्रेजेंट सैंपल एम्पलीट्यूड माइनस प्रीवियस सैंपल, ये करता है ना। सपोज दिस वैल्यू इज समथिंग, सम पॉजिटिव वैल्यू, प्रेजेंट सैंपल पॉजिटिव है, प्रीवियस सैंपल 0 है, तो नेट रिजल्ट प्लस डेल्टा आएगा कि माइनस डेल्टा आएगा। आई रिपीट, हम यहाँ पे है इस सैंपल, ठीक है ना, क्योंकि हमें वी हैव टू ऑलवेज बी वन सैंपल अहेड सो एज टू सी द वैल्यू ऑफ प्रीवियस सैंपल। ऐसे ही या मैं कहूँ ये सिग्नल दरअसल ऐसे ही पूरा एक्चुअली सिग्नल्स को जाता है एंड इट नोज मेरा प्रीवियस सैंपल कौन सा है, ठीक। अच्छा, टी ऑफ एस में मैं इस पॉइंट पे हूँ, प्रेजेंट सैंपल का वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल इट इज 10 वोल्ट। ओके, प्रीवियस सैंपल का वैल्यू क्या है, 0। या मैं कहूँ एरर है m of n t of s minus m cap of n t of s। here m of n t of s is 10 volt minus m cap, इसका वैल्यू है 0। 10 minus 0 क्या हो, 10 volt। सो एरर आया 10 वोल्ट। अब एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या बात, प्लस डेल्टा आएगा कि माइनस डेल्टा आएगा, प्लस डेल्टा, दैट्स राइट। सो प्लस डेल्टा इज द वैल्यू ओवर हियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सैंपल, प्रेजेंट सैंपल वैल्यू माइनस प्रीवियस सैंपल वैल्यू, ये हायर है इससे, है ना, दिख रहा है ना। सो हायर माइनस लोअर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, प्लस डेल्टा की माइनस डेल्टा, अगेन प्लस डेल्टा। लेट्स कम ओवर हियर, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, एरर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, प्लस डेल्टा। आर यू विद मी? नाउ वी आर हियर, present value is lower, previous value is higher, present value minus previous value, error will be negative or positive, negative, minus delta or plus delta, minus delta, very good। Again go ahead, present value is falling, previous value is higher, minus delta or plus delta, minus delta। आपको अब सीधे समझ आ गया। तो error part में clear हो गया that we have 3 positives and 2 negatives, therefore it means 3 plus deltas and 2 minus deltas। अब ये जाता है कि ये वाले सिग्नल का नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, E of n t of s हो जाता है क्वांटाइज। ओके, इट जनरेट्स EQ of n t of s, दैट्स फाइन, बट EQ किसको जा रहा है, एनकोडर को फाइनली, बिकॉज़ हमें फाइनल सिग्नल जनरेट करना है ना। एक हल्की सी चेंज है यहाँ पे, स्लाइट चेंज, बेसिकली आपको ताकि विजुअलाइजेशन बेटर हो, बिकॉज़ दिस इज EQ, क्वांटाइजर देता है प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। E of n t of s will be like this, say it is positive, this is positive, this is positive, this is negative, this is negative। okay, ये एक लाइन ऐड कर दो, error over here will be either positive or negative, then this quantum, eyes on board please, error over here will be positive or negative because that is the job of the summation। Now that positive or negative value will be converted either to plus delta or minus delta by this quantizer, and that will be given by encoder। So encoder का output plus delta को encode करेगा as
प्लस डेल्टा को एनकोड करेगा एज 1. वेरी गुड. अगेन प्लस डेल्टा है तो 1 0. Excellent. So your brain is working as a prediction filter now. You are predicting the values. And this over here is nothing but a delta modulated signal. And that's what we need. As long as we are able to convert a signal into zeros and ones and send it to the channel, we are good. तो हमने शुरू कहाँ से किया? हमने एक सिग्नल लिया जो कि एनालॉग सिग्नल था, उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया. वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं. आप लोगों ने सीधे एक डिस्क्रीट सैंपल सिग्नल को ही लिया, because that is understood now. So, but maybe a signal, analog signal for this would have been something like this. ठीक? लेकिन मैंने भी सिग्नल के मैंने डायरेक्ट में ये सिग्नल. ठीक? तो हम यहाँ से शुरू किया, एनालॉग से हम आए डिस्क्रीट पे, डिस्क्रीट से हमने एरर डिटेक्ट किया एंड वहाँ से हम पहुँचे डिजिटल. कैन यू सी द रिलेशन? सो जीरोज एंड वन आपकी कन्वर्ट हो गए, इसको आगे भेज दो. अब काम है डेल्टा मॉड्यूलेशन रिसीवर का, वो कैसे करें? ओके, ये राइट इज दिस पार्ट, राइट वाला पार्ट. कौन कौन इस टाइम बोर्ड पे आके एक्सप्लेन कर सकता है? किसकी ज़हनी पोजीशन ये है कि इसको समझ आ गया? रेज योर हैंड. इसको समझ आया वो जो बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकता है. नहीं, रेज योर हैंड डज नॉट मीन कि मैं इन्हीं में से किसी को उठाऊंगा. जिन्हें हाथ नीचे भी रखा है मैं उनको भी उठा सकता हूँ, बिकॉज ये मेरा लॉजिक है. उनको वन को उठाना है, जीरो. सो बी सिंसियर. फॉर यू सिंसियरिटी इज इंपॉर्टेंट. कौन कौन इस टाइम बोर्ड पे समझा सकता है, जिसको इतना समझ आ गया? रेज योर हैंड. रेज योर हैंड प्लीज. क्या मसला, आपको भी नहीं समझ आया? अच्छा, किस को ये समझ कंप्लीट आया? रेज योर हैंड. आप दो को नहीं आया मैडम जी? आप दो को समझ नहीं आया? ये समझ आया? Then you should have raised your hand like others did. Okay, hands down please. Fine, let's now move to delta modulator receiver. Delta modulator receiver जो है नेक्स्ट क्लास किसकी है? Racer. Okay, delta modulator receiver जो हमारा है, it is somewhat same. आप देखिए ये almost same है to that of a बेटा जरा आप खड़े हो जाओ. मैं बना रहा हूँ डेल्टा मॉड्यूलेटर रिसीवर. क्या बना रहा हूँ? हाँ, मेरे ट्रांसमीटर का लास्ट ब्लॉक क्या था? ट्रांसमीटर का लास्ट ब्लॉक क्या था? डेल्टा मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर का लास्ट ब्लॉक क्या था? एनकोडर. हाँ, so what do you expect the first block of the receiver? Very good. Sit down please. That is what is the first block. Decoder has to be the first block as we send a digital signal in the channel. Because it's, I didn't understand, we have to understand the significance and the meaning of the signal. हमें रिसीवर साइड काफी सिंपल है. जो हमने ट्रांसमीटर साइड से किया उसी को जस्ट में रिवर्स करना है. तो सिग्नल हमारा ये है जो कि हमारे सामने है. आउटपुट ऑफ समन क्या हो सकता है? कोई चेंज नहीं है. I just wanted it to slightly up. Okay, so at t is equal to t of s, that is the first sample.
अब इस चीज को डिकोड करने के लिए डेल्टा मॉड्यूलेटर रिसीवर जो है ऑब्वियसली वो भी स्टेप साइज डेल्टा को यूज करेगा। हम जब यहां पे हैं, जैसे मैंने आपको कहा एट टी ऑफ एस वी कंसिडर द प्रीवियस सैंपल, राइट। इस केस में भी जो आपका डेल्टा मॉड्यूलेटर रिसीव है ये स्टेप साइज डेल्टा प्लस डेल्टा को यूज करेगा एज रेफरेंस। क्या करेगा? यूज एज रेफरेंस, और इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग हर एक नेक्स्ट सिग्नल को देखता जाएगा। सो फॉर द फर्स्ट पॉइंट एज यू कैन सी ओवर हियर प्लस डेल्टा प्लस जीरो, मैं किसका आउटपुट बता रहा हूं? समर का, ठीक। प्लस डेल्टा प्लस जीरो, आउटपुट विल बी प्लस डेल्टा। सो समर का आउटपुट एट t इज इक्वल टू 2 times t of s इज इक्वल टू, आप बताइए मुझे आपका दूसरा सैंपल का वैल्यू क्या है वहां पे? दिस इज प्लस डेल्टा, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट सैंपल? इट इज अगेन प्लस डेल्टा। इसको हम ऐड करेंगे डेल्टा, ठीक। कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस लाइक 0 डेल्टा एंड सो ऑन। सो डेल्टा प्लस डेल्टा इज हाउ मच? प्लस 2 डेल्टा। 2 मिनट डी विद बी, ये समझ आ जाएगा। At t equal to 3t of s, what is the third sample? हम चल रहे हैं ना इसके हिसाब से। At t of s we had plus delta, फिर 2t of s plus delta, 3t of s में भी plus delta। तो ये plus delta वाला साइन plus 2 delta, ठीक है। So this will make it plus 3 delta। अब देखिए जरा, at t equal to 4t of s, 4t of s, eyes on board please, confused नहीं होना, ये कहां से? at t equal to 4t of s we have the signal as minus delta, so minus delta। आपसे सवाल है समर को प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा क्यों आ रहा है, इसको 0 and 1 क्यों नहीं आ रहा है? Very nice। Anyone else? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, एक्चुअली इधर मान है 0 सूज विद चैनल्स, मगर इधर क्या चांस प्लस डेल्टा तो माइनस डेल्टा? बिकॉज समर डिकोडर के बाद है और यहाँ डिकोडर इसको प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा में वापस कन्वर्ट करता है, वही डिकोडर का काम है। इज दैट ओके? सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। नाउ एट t equal to 4t of s we have the sample as minus delta plus you have 3 delta, so 3 delta minus delta is how much? Plus 2 delta. Now at t equal to 5t of s, हमारा सिग्नल क्या है? Eyes on board please. Minus delta. So minus delta plus 4 delta. That will come to be plus 3 delta. Right? 4 delta नहीं है? एक बात समझ लीजिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम ये वाला सैंपल जो हम ला रहे हैं ना, ये वाला सैंपल, दिस इज द डिलेड वर्जन, दिस इज द प्रीवियस सैंपल, मतलब जो यहाँ पे सैंपल आया उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आइज ऑन बोर्ड प्लीज, दिस इज माय डेल्टा, द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द प्रीवियस वैल्यू, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 होगा। नाउ फॉर 2t of s, this is the present value and I have to take this, eyes on board please, I have to take this as previous value. Is that okay? Now at t equal to 3t of s, this is my present value and I have to take the previous value from here. Eyes on board please. ठीक है? Now over here, this is my present value and I have to take this as my previous value. Now at for the present sample minus delta, I have to take this as previous value, which is 2 delta. Minus delta plus 2 delta is how much? Plus delta. ठीक है? So
Now if I plot this signal, on a graph, imagine this is 0 point, this is t of s at so at t equal to t of s, मेरे सिग्नल का वैल्यू क्या आया? प्लस डेल्टा. So this will be plus डेल्टा. Now at t equal to 2t of s, आप उस साइड से देखिए जरा, किसको समझ नहीं आ रहा? रेज हैंड किसको समझ नहीं आ रहा? ठीक है, ये मैच है. आप मुझे से बोल पोजीशन समझो. इस साइड से मत बैठो, चेंज हो जाएगा. बी हियर और देयर, ठीक है? बिकॉज़ इससे काम करना डिले आ जाता है. क्योंकि जब मैं बोल रहा होता ना कुछ, मैं कहता हूं यहाँ पे ये पॉइंट पे ध्यान देना, ये यहाँ से ये निकलता है. यू हैव सीन नथिंग. व्हेन आई कम बैक, you have to first think ये क्या दिखा रहे थे सर, तब तक मैं यहाँ से दूसरी बात करूँगा. So this side is not good for sitting. You should shift to this side or this one. Anyways, बेटा देखो इस बात को समझो. हमारा ओरिजिनल सिग्नल था ये, जिसका ना हमने मॉड्यूलेशन में किया. We sent an original signal and if we got a correlation to the original signal back again, we can say we have demodulated the signal. हमारा ओरिजिनल सिग्नल था ये, इसको हमने मॉड्यूलेट किया. ये तो समझ आया ना? जीरोज एंड वंस. जीरोज एंड वंस को हमने डिकोडर को दिया. डिकोडर से हमारा आउटपुट आया या तो प्लस डेल्टा के फॉर्म में या तो माइनस डेल्टा के फॉर्म में. ठीक, वो जाता है समर को. लेकिन समर को आइसोमोड प्लीज, समर को जो दूसरा इनपुट आ रहा है वो आ रहा है डिलेड वर्जन. ठीक, यहां से जो सम का आउटपुट निकल रहा है, इस समर का जो आउटपुट आ रहा है वही आफ्टर सम डिले एज अ सेकंड इनपुट आ रहा है टू द समर. सो लाइक दिस. हां, समर इज एन एडिशन ब्लॉक. ये दो सिग्नल्स को ऐड करता है. नाउ इफ यू टॉक इलेक्ट्रॉनिकली, maybe an operation amplifier can work as a summer. ठीक है, खैर वो तो बात की बात है. अब आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट सैंपल ये है. समर को जो दूसरा आउटपुट आता है वो समर का ही आउटपुट आता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम बाय डिफॉल्ट समर का आउटपुट क्या होगा? 0. सो पहले t इक्वल टू t ऑफ s के लिए प्लस डेल्टा तो यहाँ से आ रहा है. क्यों आ रहा है प्लस डेल्टा? बिकॉज हमने यहाँ पे निकाला था पहला सिग्नल का डिफरेंस है प्लस डेल्टा. सो जो दूसरा सिग्नल आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट समर का आउटपुट क्या है? 0. सो डेल्टा इज द आउटपुट. अब नेक्स्ट सैंपल के लिए डेल्टा मैंने लिया सिग्नल का वैल्यू, बिकॉज वो सिग्नल का वैल्यू वहीं से. सो ये आउटपुट जो होगा प्रीवियस आउटपुट, ये आएगा एज अ सेकंड सैंपल. सो देयरफॉर इन दोनों का सम करके 2 डेल्टा आ रहा है. अब तीसरे सैंपल के लिए, तीसरा सैंपल तो ये है और उसका जो दूसरा वैल्यू आएगा वो आएगा प्रीवियस आउटपुट ऑफ द समर, दैट इज 2 डेल्टा. एज अ कोड प्लीज. नाउ चौथा सैंपल हमारा माइनस डेल्टा था, तो उसको जो दूसरा सिग्नल ऐड करना है वो है प्रीवियस वैल्यू ऑफ द समर व्हिच इज 3 डेल्टा. इसी तरह लास्ट सैंपल हमारा माइनस डेल्टा था, उसको जो दूसरा इनपुट हमने ऐड किया वो है प्रीवियस आउटपुट ऑफ द समर 2 डेल्टा. देयरफॉर वी हैव डेल्टा. एज रिजल्ट हमारा जो सिग्नल आया वो इस तरह से आया. आप देखिए जरा मुझे वैल्यूज बताइए, प्लीज ये वैल्यूज बताइए. t ऑफ s पे डेल्टा, 2t ऑफ s पे प्लस 2 डेल्टा, 3t ऑफ s पे प्लस 3 डेल्टा, 4t of s पे 5t of s पे 3t of s, 4t of s and 5t of s. So haven't we got a clear correlation with the actual signal and the demodulated signal? So हमें क्या करना है? बस डेल्टा का वैल्यूज देने हैं. We will be able to convert the signal back again. अब देखिए, the input to the low pass filter, the input to low pass filter will be integer multiples of delta the input to the low pass filter will be integer multiples of delta, comma, full stop, for a specific value of delta, for a specific value of delta जो हम सेट करेंगे कहाँ साइड से? ट्रांसमीटर साइड से. for a specific value of delta
the reconstructed signal will be same as transmitted signal. For a specific value of delta, the reconstructed signal will be same as transmitted signal. Provided we use the optimum value of step size delta, known as delta opt. Provided we use the optimum value, मतलब या appropriate value of delta, step size का जो value है वो सही होना चाहिए, ठीक है? So known as delta optimum या delta opt. The choice of delta depends upon the slope of m of t. The choice of delta depends upon the slope of m of t. The choice of delta depends upon the slope of m of t and the sampling period t of s. डेल्टा की जो चॉइस है, डेल्टा का वैल्यू क्या सेट करना है, वो डिपेंड करता है हमारे किस पे, स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल पे और सैम्पलिंग पीरियड टी ऑफ एस पे. Therefore, if delta is less than delta opt, सपोज बाय चांस हमारा गलती से जो डेल्टा हमने यूज किया वो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा से कम, तो इसकी वजह से एरर जो आएगा उसको हम कहते हैं स्लोप ओवरलोड एरर. I am saying if we have used a lesser step size, then what is to be used? Yeah, what is the appropriate? I don't know. If we have used a lesser slope size, so it's lesser delta, then what should ideally be used? इसकी वजह से जो एरर आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बाय द वे, दिस इज इम्पोर्टेंट. इसकी वजह से जो एरर आएगा उस एरर को हम कहते हैं स्लोप ओवरलोड एरर, या शॉर्ट में SOE. Now, if delta is greater than delta opt, इस वजह से जो एरर आएगा उसको हम कहते हैं ग्रैन्युलर एरर, या हम कहेंगे GE. ओवरकम स्लोप ओवरलोड एरर. जो प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम इज दैट टू ओवरकम स्लोप, टू ओवरकम SOE, to overcome SOE, delta has to be increased, and to overcome GE, delta has to be decreased. फंस गए ना प्रॉब्लम में फंस गए ना. प्रॉब्लम ये है, टू ओवरकम SOE, डेल्टा शुड बी, SOE को ओवरकम करने के लिए डेल्टा क्या करना है, इंक्रीज. बट टू ओवरकम G, डेल्टा हैज टू बी डिक्रीज्ड.
Last line को delta modulator is also called as one bit PCM or linear modulation scheme. 1 bit PCM. आप कितने मार्क्स कमाएंगे? आप कितने मार्क्स कमाएंगे? 1 bit PCM or linear modulation scheme. Delta modulator is also called as 1 bit DPCM. Sorry, 1 bit DPCM. 1 bit DPCM or linear modulation scheme. Okay. Next heading will be adaptive delta modulation.